हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आईसीटी के कुछ एमसीक्यूज़ और उसके पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ आईसीटी के बारे में। ये जो एमसीक्यूज़ मैं लेके आया हूँ ये है यूनिट 1 से। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से आपको ध्यान देना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें हमें समझनी है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट डेवलपमेंट ऑफ ईटी टेक्नोलॉजी। तो इसका आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज about learning and conditions of learning to improve the effectiveness and efficiency of teaching and training। ये हमको बोला गया था जी.ओ. लाइट द्वारा। तो जी.ओ. लाइट का ये स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में टीचर के रोल क्या क्या हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आपको ये सारे रोल हैं एजुकेशन में टीचर के, बट इसके अलावा अगर कुछ दिए रहेंगे तो वो आपके रोल नहीं है। तो सबसे पहला, टू डेवलप न्यू टेक्निक एंड मेथड्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए नई नई टेक्निक बनाना और नए नए मेथड्स को ईजाद करना। टू डेवलप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कुछ आपको मटेरियल भी क्रिएट करना पड़ता है टीचर एज अ टीचर। टू यूज़ हार्डवेयर डिवाइसेस एंड डेवलप सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज़ करना है, आपको कुछ सॉफ्टवेयर अप्रोच भी क्रिएट करने पड़ सकते हैं। टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के लिए भी आप अलग अलग टेक्नोलॉजी को वहाँ पे डेवलप कर सकते हो। तो ये सब रोल होते हैं हमारे टीचर के। अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अप्रोच कौन से हैं, तो हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। इस तरह से आप उसमें अप्रोच लिख सकते हो, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस अगर कभी पूछा जाए तो दिस अप्रोच ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग। हार्डवेयर जो होता है, इसमें सामने एमसीक्यू भी देखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे। हार्डवेयर, दिस अप्रोचेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये आपको मालूम है, हार्डवेयर मतलब जो भी आप आंखों से देख पाते हो वो सब हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, जैसे व्हाट्सएप, ये कोई आप हाथों से उसको छू नहीं सकते, आप लोग आंखों से उनको सिर्फ देख सकते हो मोबाइल के अंदर स्क्रीन में, है ना। हाथों से टच करके देख नहीं सकते व्हाट्सएप को, बट वही आप मोबाइल को हाथों से टच करके देख सकते हो, तो मोबाइल एक तरह का हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिहेवियरल साइंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एजुकेशन के हिसाब से इनके आंसर्स करने होंगे। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइस। तो अभी मैंने आपको बताया एक तरह का जो चीज़ आपको छू सकते हो आप जिसको, वो हार्डवेयर। इट इंक्लूड्स प्रोग्राम, स्लाइड्स, राइटिंग मटेरियल, जैसे व्हाट्सएप एक तरह का क्या सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर यूज फॉर टू कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेल्फ कंट्रोल, सॉफ्टवेयर को किसी और के कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। हार्डवेयर इंक्लूड्स इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस। ये सब हार्डवेयर में आते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो माउस आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, जहाँ से हम लोग कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इनपुट डिवाइस। जैसे कंप्यूटर से हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है, जैसे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है ना। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम, ये भी एक आउटपुट डिवाइस में आएगा। सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड पैकेजेस। ये सब सॉफ्टवेयर में आपके इंक्लूड होता है। हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सब कुछ छू सकते हो आप। टेप रिकॉर्डर, वीडियो, स्लाइड्स, फिल्म प्रोजेक्टर्स, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है ना, वीडियो, स्लाइड्स एंड फिल्म प्रोजेक्टर। सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल जो भी आप देखते हो, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज ऑन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर है। रोल ऑफ मीडिया इन इंस्ट्रक्शन। The word media is directly borrowed from Latin and is the plural form of the word medium। तो आपको पूछा जा सकता है ये मीडिया वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज में आया है, तो ये आया है लैटिन लैंग्वेज से। एंड इसका जो प्लूरल है वो है, ये प्लूरल है मीडियम का। मीडियम सिंपली रेफर्स टू अ चैनल और मीन्स ऑफ कंप्लीटिंग कम्युनिकेशन। तो मीडियम आपको मालूम है, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोला जाता है मीडियम। अभी मीडिया के कौन से टाइप हैं, तो मल्टीमीडिया, मास मीडिया, मल्टी सेंसरी, ऑडियो विजुअल, विजुअल एंड ऑडियो, ये सब हमारे मीडिया के टाइप होते हैं।
अभी ऑडियो के बारे में आपको मालूम ही है, टेप रिकॉर्डर, MP3s, आईपॉड, रेडियो, कैसेट्स, ऑडियो CDs, है ना, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब हमारे ऑडियो हैं जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। विजुअल मतलब जिनको आप देख सकते हो, तो पिक्चर्स हो गए, पपेट्स, ड्रामाज, स्ट्रीट प्लेज, रोल प्लेज, वीडियोज़, ब्रॉडकास्ट मीडिया वगैरह सब इसमें आ जाएगा। ऑडियो विजुअल में क्या है, जिसको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, जैसे CD हो गया, DVD हो गया, है ना, प्रोजेक्टर। मल्टी सेंसरी में MPEG, ये फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, AVI वगैरह, ये सब फॉर्मेट है। मास मीडिया के तो काफ़ी सारे हैं, ट्विटर हैं, है ना, फेसबुक है, वो सब आ जाएगा मास मीडिया में। आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास मीडिया, कौन सा नीचे में से मास मीडिया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना ज़रूरी है। मल्टी मीडिया में CD आ जाएगा, रूम आ जाएगा, DVD, वेब चैटिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब मल्टी मीडिया में आ जाएगा। चॉइस ऑफ मीडिया, तो चॉइस ऑफ मीडिया हम लोग कैसे करेंगे, तो टारगेट ग्रुप आपको मतलब कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको टारगेट करना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैसेज और कंटेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, क्वालिटी ऑफ लर्नर्स, जो सामने वाले बच्चे हैं जो आपसे सीख रहे हैं वो कितने, उनकी क्या क्वालिटी है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। तो चॉइस ऑफ मीडिया आपको वहाँ से डिसाइड करना पड़ता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ MCQ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फर्स्ट MCQ, इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स इज़ यूज़ फॉर, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, तो प्लानिंग के लिए भी करते हैं, कलेक्शन के लिए भी करते हैं और कंट्रोल के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन D मीन्स ऑल ऑफ द अबव आपका सही हो जाएगा। इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इज़ यूज फॉर प्लानिंग एज वेल एज कलेक्शन एज वेल एज कंट्रोल। इज़ द टूल ऑफ ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड मतलब जिसमें ऑडियो भी सुनाई देगा, विजुअल भी सुनाई देगा, ऐसा टेलीविज़न आपको मालूम है, आप लोग यूज़ करते हो। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन चूजिंग अ मीडियम, तो क्या क्या चूज़ करते हैं, अभी हमने देखा ऊपर, ग्रुप भी आपको देखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेंट भी देखना है और मैसेज भी देखना है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर, इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, गोल ऑफ एजुकेशन, स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी है। एक्सेलरेट द लर्निंग प्रोसेस की स्पीड बढ़ाने के लिए, टू मेक द स्टडी प्रोसेस पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल, तो ये सभी आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द अबाउ। द टेक्नोलॉजी यूज टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्रूव करने के लिए टीचिंग लर्निंग को एजुकेशन के फील्ड में, इसको क्या बोला जाता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोला जाता है, सिंपल है। द रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं, तो यूज़ ओनली स्कूल्स टूल, ऐसा नहीं है। टू डेवलप न्यू टेक्निक एंड मेथड फॉर इफेक्टिव टीचिंग, ऑलरेडी मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यही उसका आंसर रहेगा। इवेल्युएट इन ट्रेडिशनल वे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ नए नए वेज ढूंढने होते हैं। टू शो एम्पैथी इन टेक्निकल साइंस ट्रेनिंग, तो ये भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, टू डेवलप न्यू टेक्निक एंड मेथड्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। Processing on information using a computer program is a type of information communication technology. क्या बोला है उसने, प्रोसेसिंग ऑन इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये पर्सन टू मशीन है ना, पर्सन और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल मेक क्लासरूम कम्युनिकेशन मीनिंगफुल टू द स्टूडेंट, तो कौन सी चीज़ है जो मीनिंगफुल बना सकती है, लिंकिंग द स्टडी सब्जेक्ट टू द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, सिंपल है, आप जो भी चीज़ पढ़ाना चाहते हो वो बच्चों को अपने लाइफ के साथ रिलेट करना आना चाहिए, मतलब आप बच्चों को उनकी लाइफ के रियल लाइफ एग्जाम्पल बता के उनको एक्सप्लेन करोगे तो उनको समझने में काफ़ी ईजी होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन सी चीज़ ट्रू है। दिस इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन, बिल्कुल भी नहीं, आप जब बात करते हो तो बच्चे भी आपको रिप्लाई करते हैं, मतलब ये तो नहीं हो सकता। द टीचर इज़ द पर्सन हु कन्वे द मैसेज, हमेशा टीचर ही मैसेज कन्वे नहीं करता है, कभी कभी बच्चे भी करते हैं, तो ऑप्शन B भी नहीं हो सकता है। दिस इज़ टू वे प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है, आप भी बात करते हो, स्टूडेंट्स भी बात करते हैं, मतलब टू वे कम्युनिकेशन। द टीचर वॉइस इज़ द ओनली यूजफुल मीडियम फॉर कन्वेइंग द मैसेज, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन D भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन C इज़ करेक्ट। कम्युनिकेशन इज़ अ ब्लैंक प्रोसेस, कम्युनिकेशन किस तरह की प्रोसेस है, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिंपल है। इज़ द टूल ऑफ ऑडियो विजुअल, जिसमें आप देख भी सकते हो सुन भी सकते हो, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, टेलीविजन इज़ द आंसर। द मैसेज ऑफ द सेंडर इज रिसीव बाय द रिसीवर थ्रू,
जो मैसेज है वो सेंडर का रिसीवर को कैसे मिलता है, तो वो मिलता है मीडियम से। जैसे आप अगर टेलीफोन यूज़ कर रहे हो तो टेलीफोन एक मीडियम हो गया है ना, इंटरनेट एक मीडियम हो गया जिसके थ्रू आपको वो मैसेज मिलता है या फिर जो भी चीज़ आपने ट्रांसफ़र करनी है। नेक्स्ट देखो, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन ग्रुप सेमिनार आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। ये कौन सा कम्युनिकेशन है, ये वर्बल है, क्योंकि आप उसमें एक दूसरे के साथ वर्बली बातें करते हो। देयर आर क्राइटेरिया फॉर कंस्ट्रक्टिविस्टिक टीचिंग मेथड। कौन सा क्राइटेरिया है, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, सही है। प्रायोरिटी टू एक्सपीरियंस एंड रिसर्च को प्रायोरिटी दी जाती है, ये भी सही है। द रोल ऑफ टीचर्स इन मोटिवेशन में टीचर का भी उसमें रोल होता है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल टेक्निक्स आर। बिहेवियरल टेक्निक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, टू डिज़ाइन नॉलेज अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। टू मोटिवेट स्टूडेंट, मोटिवेट आप करते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू ब्रिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन स्टूडेंट, बट ये बिहेवियर के रिलेटेड पूछा गया है तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, टू ब्रिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन स्टूडेंट। स्टूडेंट में आपको जिस तरह का बिहेवियर चाहिए आप उस तरह का बिहेवियर आपको लाना पड़ता है, यही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल टेक्निक का। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस आर यूज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कौन से इंस्ट्रक्शनल अप्रोच यूज करते हैं, टू ऑब्जेक्टिव एनालाइज एंड साइंटिफिकली स्ट्रक्चर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा इसमें। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पे आज 16 MCQs देखे हैं जो कि ICT के फर्स्ट लेसन के ऊपर बेस्ड है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।